बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द जीनियस गुरु में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिग्री, और डिग्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदला जाएगा। ध्यान रखिए, यदि तुलना दो सब्जेक्ट के बीच हो, यदि दो कर्ता के बीच में की गई हो, तो उसे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं तो उससे पहले जान लें कि वाक्य आएगा कैसे। जैसे लिखा है ही इज एज गुड एज यू, यहाँ ही और यू दोनों सब्जेक्ट हैं और इन दोनों के बीच तुलना की जा रही है। कहा है कि वह उतना ही अच्छा है जितना कि तुम। ठीक है, दो सब्जेक्ट के बीच तुलना की गई है, तो इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या किया जाएगा, अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहला काम। दूसरा काम यह होगा, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव में बदल दिया जाएगा, और निगेटिव होगा तो उसे अफर्मेटिव में बदल दिया जाएगा। ये दूसरा काम होगा। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा यह होगा कि उसमें एज सो एज का प्रयोग किया गया होगा, उसको हटा दिया जाएगा। जब भी पॉजिटिव से हम कॉम्परेटिव बदलते हैं तो एज या सो शब्द को हटा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि एज सो एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसके एडजेक्टिव या एडवर्ब को कॉम्परेटिव डिग्री के फॉर्म में बदल देंगे। ये चौथा काम हो गया। पांचवा क्या करेंगे, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि जब भी कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं, कभी कभार जो है टू का प्रयोग किया जाता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। और सबसे लास्ट अंतिम नियम क्या किया जाएगा कि आरंभ वाले सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, इन 6 नियमों पर आप ध्यान देंगे। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री में, सी इज एज वाइज एज यू, वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। यहाँ सी एक सब्जेक्ट है और यू भी सब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच तुलना की गई, तो कैसे कंपैरेटिव बदलेंगे। तो पहला नियम यह है कि अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब लगाइए। अंत वाला सब्जेक्ट यू है, हमने यू को आरंभ में लिखा। उसके बाद से वर्ब बी है ऊपर वाले वाक्य में, नीचे भी हम बी का प्रयोग करेंगे। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम यह कहा गया है कि वाक्य को अफर्मेटिव निगेटिव बना दीजिए, अर्थात अफर्मेटिव गत निगेटिव, निगेटिव गत अफर्मेटिव बना दीजिए। तो ऊपर वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो नीचे वाला निगेटिव कर दिया गया। तीसरा यह नियम था कि एज ए सो एज शब्द को हटाइए, हमने हटा दिया, और इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होगी इसमें वाइज है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलिए, तो हमने वाइजर कर दिया। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद से देन का प्रयोग किया जाएगा, और आरंभ वाले सब्जेक्ट को जो है वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। तो आरंभ वाला सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर सी होगा, यू नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है ही रन्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि उसका भाई। अब इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हिज ब्रदर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वाक्य अफर्मेटिव है, निगेटिव ले जाएंगे तो प्रेजेंट इंपीटेंस है, और प्रेजेंट इंपीटेंस को निगेटिव में बदलते समय डू या डज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। रन हो जाएगा, एज ए सो शब्द को हटा करके फास्ट को कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो फास्टर हो जाएगा। उसके बाद से देन का प्रयोग करेंगे, और आरंभ वाले सब्जेक्ट को जो है वाक्य के अंत में लिख दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव एज मच मनी एज यू, मेरे पास उतना ही धन है जितना कि तुम्हारे पास। यहाँ दो सब्जेक्ट के बीच तुलना की गई है। अंत वाले सब्जेक्ट को हम आरंभ में लाएंगे, वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ऊपर वाला अफर्मेटिव है, नीचे वाला नेगेटिव का प्रयोग कर लेंगे। मच का कॉम्परेटिव मोर हो जाएगा, ठीक है ना, मनी हो जाएगा। उसके बाद से देन का प्रयोग कर लिया जाएगा। आरंभ वाला सब्जेक्ट आई है तो इसको वाक्य के अंत में लिख दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि तुलना एक ही प्रकार के दो चीजों के बीच की गई हो, ठीक है ना, एक ही प्रकार के दो चीज हों, ठीक है ना, तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। आइए कैसे बदलते हैं। तुलना की जाने वाली चीज आरंभ में रखी जाती है, जिसकी भी तुलना की जाएगी वो आरंभ में रखी जाएगी। दूसरा, अंत वाले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, ठीक है ना, जो अंत में सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। तीसरा,
वाक्य अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव कर दीजिए, या निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बदल दिया जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा क्या किया जाएगा, तो एज और सो एज शब्द को हटा दिया जाएगा और पीडी के एडजेक्टिव को सीडी के एडजेक्टिव में बदल दिया जाएगा। ये चौथा काम हो गया। पांचवा क्या करना होगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री हम बदले होंगे उसके बाद से देन का प्रयोग करेंगे। और छठवां, देन के पश्चात डेट आपका प्रयोग किया जाएगा। देखिएगा, इस बात पर ध्यान रहे कि जब तुलना एक ही प्रकार के दो वस्तुओं के बीच की जाएगी तो हम देन के पश्चात डेट आपका प्रयोग करते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट नियम है, अंतिम सातवां नियम है, वह यह है कि आरंभ वाले प्रीपोजिशन आप के बाद आने वाले नाउन को अंत में लिखा जाता है। जो आप प्रीपोजिशन आपके बाद जो नाउन आएगा ना, उसको हम वाक्य के अंत में ले जाकर लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज नॉट सो वार्म एज केरला। शिमला की जलवायु उतना गर्म नहीं है जितना कि केरला। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ तुलना किससे की जा रही है, शिमला की जलवायु से और केरला की जलवायु से। चीज एक ही है लेकिन दो भिन्न प्रकार की चीजों से तुलना की जा रही है। तो इसको जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो तुलना की जाने वाली चीज शुरू में ही लिख ली जाएगी, अंत वाले सब्जेक्ट को हम इसके बाद लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाक्य निगेटिव तो अफर्मेटिव हो जाएगा। एज एसो एज को हटाएंगे, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, वो वार्मर हो जाएगा। उसके बाद देन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना। और देन के बाद से हमें डेट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। जब एक ही प्रकार के दो भिन्न चीजों के बीच तुलना की जाएगी तो देन डेट ऑफ या दो जाप का भी प्रयोग करते हैं जब बहुवचन होता है तो। उसके बाद से शिमला हो जाएगा। आपके बाद आए हुए शब्द को वाक्य कांत में लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, द सन ऑफ मिस्टर गुप्ता इज एज नॉटी एज मिस्टर शर्मा। अर्थात मिस्टर गुप्ता का बेटा उतना ही शरारती है जितना कि मिस्टर शर्मा का। कंपैरेटिव बदलते हैं। जब कंपैरेटिव में इसको बदला जाएगा तो द सन, सन का सन हो जाएगा, आप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा को यहाँ ले लेंगे, वाक्य अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बना लेंगे। नाटी का कंपैरेटिव होगा मोर नाटी, उसके बाद से देन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद से डेट अप हो जाएगा और मिस्टर गुप्ता हो जाएगा। तो ये रहा दो एक ही प्रकार के वस्तुओं के बीच तुलना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि तुलना दो ऑब्जेक्ट के बीच की गई हो, ऑब्जेक्ट कर्म के बीच तुलना की गई हो, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना की गई हो तो आइए समझते हैं। वाक्य देखिएगा, आई नो हिम एज वेल एज यू। मैं उसको उतना ही अच्छी तरह से जानता हूं जितना कि तुमको। यहाँ सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है हिम और यू भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ कर्ता आई हिम को और यू को दोनों को जानने का काम कर रहा है और बराबर इक्वल। ये पॉजिटिव डिग्री में है लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना की गई है। इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो आई सब्जेक्ट आई हो जाएगा, वाक्य अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव कर लिया जाता है, डू नॉट हो जाएगा। अब वर्ब नो है तो नो हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं और अंत वाले ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को रख लिया है हिम को। और एज ए सो को शब्द को हटाएंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव बदलेंगे तो वेल का कंपैरेटिव बेटर होगा। इसके बाद से देन का प्रयोग करेंगे और ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा। हम चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आई डू नॉट नो, जो अंत वाला यू है इसको हम यहाँ रख लिए हैं, अंत वाला ऑब्जेक्ट को। उसके बाद से बेटर देन, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट था हिम इसको हमने अंत में रख लिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही विल हेल्प मी एज मच एज हर। वह मेरी उतनी ही मदद करेगा जितना कि उसकी। यहाँ ऑब्जेक्ट मी और ऑब्जेक्ट हर के बीच तुलना की गई है तो इसको हम कैसे कंपैरेटिव बदलेंगे, आइए समझते हैं। जब कंपैरेटिव बदलेंगे, ही विल वाक्य अफर्मेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, वर्ब हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहे तो मी लिखिए या हर लिखिए, कोई एक लिख सकते हैं। एज मच एज, यानी कि एज को हटाएंगे, मच को कंपैरेटिव बदलेंगे, मोर हो जाएगा, देन का प्रयोग कर लीजिए और अंत वाले ऑब्जेक्ट को लिखिए। इसको दूसरे तरीके से भी आप बदल सकते हैं। ही विल नॉट हेल्प हर, अब हमने अंत वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पहले लिखा है, उसके बाद से मोर लिख दिया, देन लिख दिया
और यह जो आरंभ वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने अंत में, दोनों तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, माई मदर लव्स मी एज मच एज माई सिस्टर। मेरी माँ मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मेरी बहन से। यहाँ सब्जेक्ट है माई मदर, ठीक है ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट मी है और माई सिस्टर है। दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना की जा रही है, ठीक है ना। तो कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे? जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो माई मदर सब्जेक्ट है, स्टार्ट में रहेगा, ऊपर वाक्य अफर्मेटिव है प्रेजेंट रिपीट का, नेगेटिव में जाएगा तो डज नॉट हो जाएगा, वर्ब जो है लव है तो लव हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम चाहें तो मी भी रख सकते हैं या माई सिस्टर भी रख सकते हैं। एज शब्द को हटाएंगे और मच को कंपैरेटिव बदलेंगे, मोर हो जाएगा, उसके बाद से देन का प्रयोग कर लिया जाएगा और इस ऑब्जेक्ट मी को जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। आप मी को यहाँ भी लिख सकते थे माई सिस्टर की जगह पर, और माई सिस्टर को मी की जगह पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नोट अगला है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर, अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच तुलना की गई होगी तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। आइए नियम समझते हैं। उस समय क्या किया जाएगा, अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखेंगे और वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा, एज और सो एज शब्द को हटाकर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाएगा। तीसरा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। चौथा क्या होगा कि आरंभ में आए हुए वाक्य को देन के बाद लिखते हैं, जो आरंभ में हमारा सेंटेंस आएगा उस वाक्य को देन के बाद लिखा जाएगा और नेवर को ईवर में बदल दिया जाएगा। इस वजह से हमको मालूम है कि जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाते हैं तो वाक्य को अफर्मेटिव नेगेटिव किया जाता है। अगर हम नेवर को नेवर ही लिख देंगे तो वाक्य नेगेटिव ही रह जाएगा, अफर्मेटिव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नेवर को ईवर में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर सीन सो ऑनेस्ट मैन एज ही इज। मैंने कभी भी उतना ईमानदार आदमी नहीं देखा है जितना कि वह है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, ठीक है, और यहाँ जो है ऑनेस्ट मैन एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ जो ही है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि इस ऑनेस्ट मैन यानी कि मैन की तुलना ही से की गई है, ठीक है ना। यह ऑब्जेक्ट है और यह ही सब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच तुलना की गई है। तो आखिर इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे देखते हैं। जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, अंत वाले सब्जेक्ट को हम आर में लेकर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ओके। एज सो एज शब्द को हटा करके कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर ऑनेस्ट हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा, उसके बाद से देन का प्रयोग किया जाएगा और ये जो आरंभ वाला सेंटेंस है इसको वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। तो आई हैव नेवर सीन है ना, तो आई हैव ईवर किया जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव करना है, ठीक है ना। ऊपर वाला वाक्य नेगेटिव है, नेवर है, अफर्मेटिव किया जाएगा तो ईवर हो जाएगा और सीन का सीन हो जाएगा। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी बदल सकते हैं, ही इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। अब देखिए अगला एग्जांपल है, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग स्नेक एज पाइथन। मैंने कभी भी उतना बड़ा सांप नहीं देखा है जितना कि अजगर। ये पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब लगा देंगे, एज ए सो शब्द को हटा करके पॉजिटिव को कंपैरेटिव बदलेंगे तो बिगर हो जाएगा, उसके बाद से देन का प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद से एनी अदर हो जाएगा और स्नेक हो जाएगा, और आई हैव नेवर सीन को जब हम वाक्य के अंत में लिखेंगे तो आई हैव एवर सीन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट के बीच तुलना होने पर, ऑब्जेक्ट नहीं, दो कॉम्प्लीमेंट के बीच तुलना होगी तो कैसे उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा। मैंने आपको पहले दो सब्जेक्ट के बीच तुलना बताया, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना बताया, एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के बीच तुलना बताया, लेकिन अब हमें यह जानना है कि दो कॉम्प्लीमेंट के बीच तुलना हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाएगा। आइए नियम समझते हैं। हाँ, यह जिस सब्जेक्ट से आरंभ हो उसे उसके स्थान पर ही लिखा जाता है, यानी कि जब दो कॉम्प्लीमेंट
के भी तुलना होगी ना, तो जिससे आरंभ होगा वह सेम का सेम रहेगा, जो सब्जेक्ट से शुरू होगा वही रहेगा। एज ए तथा सो ए शब्दों को हटाकर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर अंत वाले कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि उसके बाद देन का प्रयोग करके पहले वाले कॉम्प्लीमेंट को लिख लिया जाता है। एज ए सो इसको हटाएंगे, उसके बाद से पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदला जाएगा और उसके बाद से देन का प्रयोग किया जाएगा और देन के बाद से जो शुरू में कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम बाद में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे लिखा है, इट इज नॉट सो इजी टू राइट अ न्यू पोयम। एक नई कविता लिखना उतना आसान नहीं है जितना टू लर्न एन ओल्ड वन, जितना कि एक पुरानी याद करना। ठीक है ना। इस वाक्य का पूरा अर्थ होगा, एक नई कविता लिखना उतना आसान नहीं है जितना कि पुराना वाला याद करना, यानी कि पुरानी कविता याद करना। यहाँ टू राइट अ न्यू पोयम एक कॉम्प्लीमेंट है और टू लर्न एन ओल्ड वन यह कॉम्प्लीमेंट है। इस दो के बीच तुलना की गई है। तो कैसे इसको कंपैरेटिव बदलेंगे ये समझते हैं। इट इज, चूंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इट इज, ऊपर वाले में भी आप देख सकते हैं इट इज से शुरू हुआ है, तो हम इट इज का इट इज हो जाएगा। वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एज ए सो ए शब्द को हटाएंगे और इसका पॉजिटिव डिग्री इजी है तो कंपैरेटिव इजियर हो जाएगा और अंत वाला जो कॉम्प्लीमेंट है टू लर्न एन ओल्ड वन, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ वन का मतलब पोयम से है तो पोयम लिखा जाएगा। उसके बाद से देन का प्रयोग कर लीजिएगा और शुरू वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसको वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम वन का प्रयोग करेंगे, पोयम का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि पोयम का प्रयोग यहाँ किया जा चुका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा, इट इज नॉट सो इजी टू डू एनीथिंग एज टू थिंक वन, अर्थात कुछ करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि सोच लेना। ओके। अब इसको हमें कंपैरेटिव बदलना है, तो इसमें दो कॉम्प्लीमेंट की भी तुलना हो गई है, टू डू एनीथिंग और टू थिंक वन। दो कॉम्प्लीमेंट की भी तुलना हुई। कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट इट इज है तो इट इज हो जाएगा, ऊपर निगेटिव है तो नीचे अफर्मेटिव हो जाएगा और एज ए सो इज को हटा करके इजी को कंपैरेटिव में बदलेंगे, इजियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अंत वाला जो यह कॉम्प्लीमेंट है टू थिंक वन, ठीक है ना, यानी कि टू थिंक एनीथिंग यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद देन का प्रयोग कर लेंगे और शुरू वाले कॉम्प्लीमेंट टू डू एनीथिंग को वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। ओके। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट की भी तुलना थी। आगे बढ़ते हैं। अगर दो वर्ब के बीच तुलना हुई होगी तो उसको कैसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। अ सोल्डर वुड एज सुन एज डाई एज रन अवे। ठीक है। इसका हिंदी मतलब ये होगा कि एक सिपाही भागने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। हाँ बिल्कुल, इसका अर्थ यह होगा कि एक सिपाही जो है भागने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। अब इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो होगा, अ सोल्डर वुड रेदर डाई देन रन अवे। इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम ऐसे बदलते हैं, कब, जब दो वर्ब के बीच तुलना की गई हो तब। अब देखिए, दो एडजेक्टिव के बीच तुलना होने पर, अगर दो एडजेक्टिव के बीच तुलना की गई होगी तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। नियम यह है, सब्जेक्ट समान रहता है। अगर दो एडजेक्टिव, एक ही व्यक्ति हो और उसके दो एडजेक्टिव के बीच, दो गुणों के बीच तुलना की जा रही है तो उसका सब्जेक्ट समान रहेगा। ठीक है। दूसरा नियम यह है, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में बदल दिया जाएगा, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में बदल दिया जाएगा। तीसरा नियम है कि एज एज सो एज शब्द को हटा दिया जाएगा और किसी भी एक एडजेक्टिव से पहले, तो कि दो एडजेक्टिव की भी तुलना होगी तो किसी भी एक एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने कहा, ही इज एज वाइज एज ऑनेस्ट। वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि ईमानदार। इसमें सब्जेक्ट एक ही है और वह वाइज भी है और ऑनेस्ट भी है,
दो उसके क्वालिटी है, दोनों के बीच तुलना की गई, तो इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे तो हो जाएगा ही इज, सब्जेक्ट सेम रहेगा। अब वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव का, तो ऊपर वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव जाएगा, तो नॉट हो जाएगा। और वाइज में हम वाइजर नहीं जोड़ेंगे जब दो एडजेक्टिव के बीच तुलना होगी, ठीक है ना। हमेशा हमें यहाँ मोर का ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। चूंकि ऑनेस्ट है, दो सिलेबल का है तो मोर लगाया ही जाएगा, लेकिन अगर वाइज भी पहले लिखा जाता तो हम वाइजर नहीं लिखते, हम मोर वाइज का ही प्रयोग करते। तो मोर ऑनेस्ट हो जाएगा, उसके बाद से देन हो जाएगा, और इस वाइज को हम यहाँ लिख लेंगे। हम इसी को भी जो है ऐसे भी बदल सकते हैं कि ही इज नॉट मोर वाइज। पहले वाक्य में मैंने जो है ऑनेस्ट पहले लिखा था, अब वाइज मैंने पहले लिखा, उसके बाद से देन, उसके बाद से ऑनेस्ट प्रयोग कर लिया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट, वह उतनी ही सुंदर थी जितना कि बुद्धिमान। तो इसका सब्जेक्ट एक ही है और इसकी दो क्वालिटी है कि सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे, सब्जेक्ट सेम रहेगा, वाज हो जाएगा, ऊपर वाक अफर्मेटिव तो नीचे निगेटिव हो जाएगा। और जो है किसी भी एक एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगर ये इंटेलिजेंट तो एक सिलेबल का होता तब भी हम मोर का प्रयोग किए होते, ठीक है ना। हम उसमें ई आर नहीं जोड़ते कंपैरेटिव में बदलते समय। उसके बाद देन हो जाएगा, उसके बाद से ब्यूटीफुल होगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, और अपने दोस्तों के बीच भी जो है भेजा करिए ताकि वे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। यह केवल हाई स्कूल इंटर लेवल पर ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी यह वीडियो काफ़ी उपयुक्त होगा, ठीक है। अगर यह पीडीएफ आपको उपलब्ध होना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, या पीडीएफ फाइल जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।